दोस्तों, हम संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम हमारे देश के संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में कुल टोटल 22 भाग है, जिनमें से हम आज 2 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक चलता है। हमारे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक चलता है, जबकि भाग 2 अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होकर 11 तक खत्म होता है। अब हमारे देश में नागरिकता के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है, उसके क्या प्रावधान किए गए हैं, साथ ही नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सब कारणों के बारे में आज हम भाग 2 में आज विस्तार से संविधान में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम संविधान के बारे में कोई भी जानकारी आपके साथ साझा करें तो आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, वो भी फ्री में देता है। उन्हीं विशेष अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई भी बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसको ऑलरेडी मिलते हैं, साथ ही उसको खाने पीने का भी उस परिवार में अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का भी उस परिवार में अधिकार है। अगर वो गुस्सा जाए तो उसको रोने का भी अधिकार है, वह रो भी सकता है, साथ ही बड़ों पर चिल्ला भी सकता है। उसको उस परिवार में पूरी सुविधा दी जाती है। ऐसे ही किसी भी देश में हर प्रत्येक नागरिक को, जो वहाँ का मूल निवासी है, उसको यह सुविधा दी गई है, जिसके हिसाब से वो बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे मान लो आप भारत देश के निवासी हो, हमारे देश के निवासी हो, तो आपको पहचान पत्र दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड दिया जाएगा, आपको आधार कार्ड दिया जाएगा, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, साथ ही आपको वोट डालने का अधिकार भी दिया जाएगा, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार दिया जाएगा, और नौकरी करने का भी अधिकार दिया जाएगा। अब मान लो आपको उस देश की नागरिकता नहीं है, किसी को भी मान लो हमारे देश की नागरिकता नहीं है, तो या तो वह यहाँ पर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकता, या वह वोट भी नहीं डाल सकता, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा सकता, वह कुछ भी इस देश में नहीं कर सकता। केवल खाओ पियो मस्त रहो, ये काम कर सकता है। तो हमारे देश की नागरिकता या फिर किसी भी देश की नागरिकता उस देश के नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी नागरिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों, हम संविधान का भाग 2 पढ़ रहे हैं, इसी में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक अब दोस्तों, शुरुआत में हम देखें कि अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 5 में लिखा है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता का क्या मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, या फिर हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, उससे पहले जो भी हमारे देश में लोग रह रहे थे, उनको प्रारंभ में नागरिकता, सबको नागरिकता दे दी गई कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। तो मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में जो भी लोग रह रहे थे, उनको सबको नागरिकता दे दी गई। ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अब अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में दिक्कत क्या हुई कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा देश का विभाजन कर दिया गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। अब दिक्कत ये हुई कि हमारे देश से कुछ लोग विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए, उधर से भी पाकिस्तान से हमारे देश में आ गए, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जब विभाजन हुआ तो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, और जब वहाँ पर मार पिटाई हुई या फिर उनको लगा कि यार यहाँ तो गलत फंस गए, तो पाकिस्तान से वापस भागकर भारत में आ गए। तो उनको नागरिकता देने में भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई। तो उनको किस आधार पर दी गई, वो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। अनुच्छेद 6 में ये लिखा गया है कि जो भी कोई लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं, पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, भारत में, उनको भी क्या कर दी गई, नागरिकता दे दी गई। नागरिकता दे दी गई अनुच्छेद 6 के अनुसार।
पाकिस्तान से भागकर जो भी लोग भारत आए थे, मैं या पाकिस्तान में जो भी हिंदू मेजोरिटी के लोग थे वो भी भारत में आए थे, या फिर और भी बहुत सारे लोग थे जो शरणार्थी के तौर पर या फिर विभाजन का दंश उन्होंने जो झेला था, वो वापस भागकर पाकिस्तान से हमारे देश में आ गए थे, तो उनको भी नागरिकता देना जरूरी था, तो उनको भी नागरिकता दे दी गई। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वहां से लगातार लोग आते जा रहे थे, तो भारत ने क्या किया, पहले तो आते ही तुरंत नागरिकता दे दी जाती थी, तो बाद में क्या किया, एक परमिट रूल लागू किया गया, जिसमें 19 जुलाई 1948 लगभग आजादी के एक साल बाद एक परमिट लागू किया गया। तो उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान से कोई भी हमारे देश में आएगा उसे एक फॉर्म भरना होगा, और उस फॉर्म के बाद उसे 6 महीने का इंतजार करना होगा, और 6 महीने के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो पहले तो यह था कि पाकिस्तान से भारत में चले आ रहे थे, फिर भारत में दिक्कतें पैदा हुई तो फिर पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, क्योंकि नागरिकता वैसे ही मिल रही थी। तो जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि 19 जुलाई 1948 को एक परमिट रूल लागू किया। उस परमिट रूल के हिसाब से 6 महीने के बाद नागरिकता दी जाने लगी थी। अब फॉर्म भी भरना होता था, जो भी पाकिस्तान से आ रहे थे फॉर्म भरने के बाद 6 महीने का इंतजार भी करना होता था, उसके बाद नागरिकता मिलती थी। तो इस आधार पर परमिट रूल कब लागू किया गया, परमिट रूल कब लागू किया गया, 19 जुलाई 1948 को। अब इस परमिट रूल को और भी बढ़ा दिया गया है अब तो ये, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 1985 तक लगातार चलता रहा और नागरिकता बाहर से आने वाले लोगों को मिलती रही। लेकिन हमारे देश की नागरिकता तो वह, हमारे देश के में तो लोग वैसे ही ज़्यादा हैं, कितने लोगों को अपने देश की नागरिकता दोगे। तो भारत ने क्या किया, 1985 के बाद 1986 में संशोधन किया और इसको 6 साल बढ़ा दिया गया कि अब कोई भी आएगा उसे 6 साल हमारे देश में रहना होगा। अब इसको भी बढ़ाकर अब तो 7 साल कर दिया गया है। तो नागरिकता देना टफ कर दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी था हमारे देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या लगातार बहुत बढ़ती जा रही थी, और शरणार्थी जो भी आ रहे थे या उधर से म्यांमार से आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, इधर से पाकिस्तान से आ रहे थे, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अब दोस्तों इसमें तो परमिट रूल लागू कर दिया। अब अनुच्छेद 7 में क्या किया कि जो भी भारत के लोग थे वो पहले तो आज़ादी के समय या विभाजन के समय कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। फिर उसके बाद वहाँ पर जब लगा उनको कि यार ये तो गलत फंस गए, वहाँ पर मार पिटाई हुई, और साथ ही जब वहाँ पर दंगे बढ़ गए, क्योंकि 1946 में ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था जिन्ना ने, और जगह जगह देश में दंगे भड़का दिए थे और लाखों लोग उसमें मारे गए थे। तो उसके बाद जब भारत से लोग गए थे पाकिस्तान जाने के बाद उनको लगा कि यार वापस हम भारत चलते हैं, तो वो लोग क्या किए, वापस भारत में आ गए, वापस भारत में आ गए। अब वापस भारत में आए तो इनको भी नागरिकता देना जरूरी था। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि जैसे परमिट रूल लागू नहीं हुआ था उससे पहले तो आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, मतलब एक तरीके से इन्होंने आत जात लगा दी थी कि यार कहाँ रहे, भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको तो नागरिकता दे दी गई, बाद में परमिट रूल लागू कर दिया गया। लेकिन जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको भी भारत को नागरिकता देना जरूरी हो गया था, क्योंकि वो हमारे ही लोग थे। अब दोस्तों क्या हुआ, इसमें एक प्रावधान रखा गया कि 1 मार्च 1947 मतलब आज़ादी से जस्ट पहले जो भी पाकिस्तान चला गया था या पाकिस्तान से भारत वापस आ गया था उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान गया और उसके बाद वापस आया तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी नागरिकता देना बहुत ज़रूरी था। तो भारत ने यह किया कि जो भी पाकिस्तान जाएगा तो वहाँ से पाकिस्तान से लिखवा कर लाएगा कि हम परमानेंट भारत में रहना चाहते हैं या फिर भारत में ही रहना चाहते हैं, वापस हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो नागरिकता लेके फिर पाकिस्तान भाग जाएंगे। तो भारत ने ये रूल कर दिया कि परमानेंट अगर कोई स्थायी रूप से भारत में ही रहना चाहता है तो उसी को ही नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों इसके आधार पर भी नागरिकता दी गई, इसके आधार पर भी नागरिकता दी गई। तो दोस्तों पहला तो हो गया अनुच्छेद 5 में कि प्रारंभ में जो भी हमारे देश में लोग रह रहे थे उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में हो गया कि जो भी पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको भी नागरिकता दी गई। और अनुच्छेद 7 में हो गया कि जो भी भारत से पाकिस्तान गए थे फिर वापस वहां से भागकर वापस आ गए उनको भी नागरिकता
दी गई। तो इस आधार पर दो तो हैं हमारे भारत से विभाजन से संबंधित, पाकिस्तान और भारत से संबंधित। तो आज के समय में शायद इनका तो कोई मतलब नहीं रह गया, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 का, क्योंकि वो उस समय की जो समस्या उपजी थी उसके निपटारे के लिए ऐसे कानून बनाए गए थे, ऐसे नियम बनाए गए थे। अब नागरिकता के बारे में बहुत टफ नियम लागू कर दिए गए हैं। अब दोस्तों अनुच्छेद 8 के बारे में हम देखें। अनुच्छेद 8 में यह लिखा है कि कोई भी हमारे देश का नागरिक है, विदेश में किस किस काम के लिए जाएगा? भ्रमण के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, शिक्षा के लिए जाएगा, या फिर नौकरी करने के लिए जाएगा, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब घूमने के लिए कोई भी जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम के आओ, हमारे देश की नागरिकता बनी रहेगी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश में, बहुत सारे हमारे देश के स्टूडेंट हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई लंदन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई चाइना जाता है, जगह जगह जाते हैं, उनकी भी नागरिकता खत्म नहीं होगी। या फिर हमारे देश से कोई भी नौकरी करने के लिए या पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है तो उनकी नागरिकता भी हमारे देश की बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भ्रमण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए आमतौर पर कोई भी नागरिक होता है या कोई भी इंसान होता है वो विदेश में केवल इन्हीं उद्देश्य से जाता है, या तो वह घूमने जाएगा, या शिक्षा प्राप्त करने जाएगा, या फिर पैसा कमाने जाएगा। तो अगर इन कारणों से कोई भी आदमी बाहर जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 9 में यह लिखा है कि अगर कोई भी यहां से जो कोई भी इंसान बाहर जाता है, कोई भी नागरिक बाहर जाता है और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, मतलब दूसरे देश की नागरिकता ले ली, दूसरे देश की नागरिकता अगर वह ले लेता है तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब दूसरे देश के नागरिक आप बने तो फिर हमारे नहीं रहे, आप पराये हो गए, हमारे नहीं रहे। जब तक आप हमारे थे हमने आपको पूरा सम्मान दिया, आपको नागरिकता प्रदान की, लेकिन आप किसी दूसरे के हो गए तो अब हमारे नहीं रहे, सदा से पीछा छुड़ाया हमने। तो इस तरीके से दूसरे देश की नागरिकता अगर ले ली तो हमारे देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 10 में ये लिखा है कि जैसे आप एक परिवार में हो, तो परिवार में अगर कोई आप परिवार विरोधी काम करते हो या परिवार के खिलाफ जाकर कोई ऐसे कदम उठाते हो जिसकी वजह से उस परिवार से आपको बेदखल कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप हमारा परिवार छोड़कर चले जाइए, आपको इस परिवार से निकाला जाता है। इसी तरीके से क्या है, अनुच्छेद 10 में यह लिखा गया है कि आप हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसा देशद्रोह का काम करोगे, हमारे देश की खिलाफ गतिविधियों में आप शामिल होगे या फिर देशद्रोह का काम करोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या है, देशद्रोह या देश विरोधी काम, देश विरोधी काम आप करोगे। सबसे जरूरी यह है कि देश प्रेम सबसे पहले बहुत जरूरी है। देश विरोधी आप काम करोगे तो आपकी नागरिकता वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो जिसके हिसाब से अनुच्छेद 10 में लिखा गया है कि आप कोई भी देशद्रोह या देश के खिलाफ सोचोगे या देश के खिलाफ काम करोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे इसमें और भी लिखा गया है कि कोई भी इंसान जैसे पागल हो जाता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या फिर दिवालिया हो जाता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पागल होने के बाद तो इंसान की नागरिकता समाप्त हो ही जाती है। और दिवालिया मतलब जैसे नीरव मोदी है या फिर विजय माल्या है, ये दिवालिया हो गए, बहुत सारा पैसा लेके यहाँ से भाग गए। तो इनकी नागरिकता आयोग घोषित करने से पहले ही, इनकी नागरिकता खत्म करने से पहले ये विदेश में भाग गए, क्योंकि यहाँ पे इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है और इनकी नागरिकता दिवालिया होने पर वैसे ही खत्म हो जाती है। इस तरीके से जो भी देश विरोधी काम करता है, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 10 में लिखा गया है। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 11 में क्या है कि जो भी कोई नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा।
और यह अधिकार किसे दिया गया है? गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी नागरिकता में क्या क्या प्रावधान करने हैं या फिर क्या सुधार करने हैं। अब तो एनआरसी भी लागू कर दिया गया है, तो एनआरसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, यह अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय के पास नागरिकता के संबंध में जो भी क्या कुछ करना है उसके बारे में पूरा अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों हम देखें कि हमारे संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहां से ली गई है हमारे संविधान में? ब्रिटेन से ली गई है। अब नागरिकता के बारे में हम इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इतिहास में नागरिकता सबसे पहले अरस्तु ने नागरिकता का विवरण दिया था। किसने दिया था नागरिकता का विवरण? अरस्तु ने। अरस्तु ने नागरिकता का विवरण दिया था। और हमारे देश में नागरिकता है वो है इकहरी नागरिकता है, मतलब आप देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, जबकि राज्यों के क्या हैं? राज्यों के निवासी हैं, राज्यों के निवासी हैं, राज्यों के आप नागरिक नहीं हैं। जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के हम नागरिक निवासी माने जाएंगे, नागरिक नहीं। नागरिक हम केंद्र सरकार के माने जाएंगे, केंद्र के माने जाएंगे। जैसे कोई यूपी का रहने वाला है तो यूपी का निवासी माना जाएगा, वह नागरिक नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग राज्यों के निवासी माने जाएंगे, जबकि नागरिक नहीं माने जाएंगे। नागरिक केवल देश के माने जाएंगे। तो इसी आधार पर भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि भारत में नागरिक रहेगा वो देश का नागरिक रहेगा, जबकि राज्यों के तो निवासी ही रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बारे में चर्चा की गई है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि आखिर हमारे संविधान में जो भी चर्चा की गई है, हम नागरिकता किस आधार पर और प्राप्त कर सकते हैं और सरकार कैसे नागरिकता को खत्म कर सकती है, इन सब के बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हमारे संविधान के बारे में हम जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।